सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मेरा नमस्कार मिले। आज का दिन गुड फ्राइडे का दिन है और आज का जो गुड फ्राइडे है वो किसी दूसरे गुड फ्राइडे के जैसा नहीं है। एक अलग सिनारियो है आज का दिन और हम देख सकते हैं कि ये बहुत ही नॉर्मल सा सिचुएशन नहीं है, परंतु हम फिर भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की कि हम परमेश्वर के इस पवित्र दिन में भी परमेश्वर के वचन से सीख सके और परमेश्वर की सेवकाई में कंट्रीब्यूट कर सके। यीशु मसीह की कही हुई तीसरी वाणी जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय के 26वें पद में पाया जाता है और वहाँ लिखा हुआ है कि हे नारी देख यह तेरा पुत्र है, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। आखिरी वाणी या आखिरी शब्द, जब हम आखिरी वाणी या आखिरी शब्द के विषय में देखते हैं या सोचते हैं या विचार करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो आखिरी वाणी या आखिरी शब्द जो होता है वो एक मनुष्य के लिए, उसके परिजनों के लिए, उसके मित्रगणों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुमूल्य होता है। हम देख सकते हैं कि जो आखिरी शब्द, आखिरी वाणी, जो व्यक्ति जो मर रहा होता है, जिसकी मृत्यु होने वाली होती है, जो प्रभु में सोने वाला होता है, तो हम देख सकते हैं कि वो जो आखिरी वचन, वाणी या शब्द वो व्यक्ति जो कहता है उसके द्वारा हम उस व्यक्ति के भावनाओं को, उस व्यक्ति के संदेश को, उस व्यक्ति की इच्छाओं को हम देख सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति की उस भावनाओं को जो वो चाहता है वो नहीं कर सका, उस चीज़ को वो प्रदर्शित करता है। यदि हम यीशु मसीह के संदर्भ में देखें तो हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा कही गई जो आखिरी वाणियाँ हैं वो और भी ज़्यादा बहुमूल्य और इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि जब यीशु मसीह इस दुनिया पे थे तो कुछ लोग जानते थे कि वो मसाया थे जिसका लोगों को इंतज़ार था। कुछ लोग जानना चाहते थे कि वो असलियत में वो कौन है जो आश्चर्यक्रम करते हैं, जो बड़ी बड़ी बातों को करते हैं और परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचते हैं, विचारते हैं। कुछ लोग देखना चाहते थे कि अब आगे क्या होने वाला है, यीशु मसीह जो क्रूस पे चढ़ाया गया है, चढ़ाने जाने वाला है, उनकी मृत्यु के बाद क्या होगा। तो हम देख सकते हैं कि इसी प्रकार से यीशु मसीह की जो बोली हुई वाणियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुमूल्य मानी गई होगी और आज भी मानी जाती है। यीशु मसीह की कही हुई 7 वाणी ये केवल सिर्फ 7 वाणी ही नहीं है, परंतु यह वाणी एक जरिया है जिसके द्वारा एक मसीह मानवता को के निर्माण को भी बताती है। यह एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा यीशु मसीह अपने मसीहियों को एक कमिटमेंट और एक नई आज्ञा को देते हैं। जैसे कि तीसरी वाणी में कहा गया है कि हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तो यीशु मसीह सिर्फ क्रूस पर ही नहीं थे, परंतु बहुत सारी बातें उनके आजू बाजू हो रही थी, बहुत सारे सोच विचार, बहुत सारी भावनाएं उनके साथ घटित हो रही थी, उनके साथ बीत रही थी। और यदि हम देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए गए थे तो वो शायद से वो प्री ऑक्यूपाइड भी होंगे। हम देख सकते हैं कि उनके मन में, उनके विचार में बहुत सारी बातें हो रही थी जिसको हम 7 वाणियों के द्वारा देख सकते हैं। यीशु मसीह के सताने वाले लोग जो उस समय वहाँ पे मौजूद थे, वो 2 चोर डाकू जो उनके आजू बाजू लटकाए गए थे, वो भीड़ जो यीशु मसीह को के पीछे चल रही थी, वो सारे लोग जो इस दृश्य में ये क्रूस की कथा में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, सहभागी हो रहे थे, हम देख सकते हैं कि ये सारी बातें यीशु मसीह के दिमाग और भावनाओं में चल रही थी। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का नज़र और यीशु मसीह का जो ध्यान वो उसकी माता मरियम पे जाता है और फिर यीशु मसीह यूहन्ना से कहते हैं कि देख ये तेरी माता है, और मरियम से कहते हैं कि हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। और हम देख सकते हैं कि इस वाणी के द्वारा यीशु मसीह एक बहुत ही खूबसूरत किंगशिप, एक बहुत ही खूबसूरत नाता, रिश्ता और रिलेशनशिप के बारे में दर्शाते हैं और उस रिलेशनशिप को हाईलाइट करते हैं। यदि हम रिलेशनशिप के बारे में देखें तो हम देख सकते हैं कि रिलेशनशिप एक ऐसा बहुत ही बहुमूल्य और खूबसूरत सा एक कहने वाला शब्द है जो मानवता के लिए, मसीहत के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम देख सकते हैं कि रिलेशनशिप के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हर एक जीवित रहने वाला प्राणी, हर एक मनुष्य रिलेशनशिप के बिना अधूरा है और वो रिलेशनशिप के बिना नहीं रह सकता। और हम ये भी देखते हैं कि यह वाणी, तीसरी वाणी, यीशु मसीह के जो फाइनल एक्ट ऑफ डिवोशन को भी दिखाती है। मतलब कि यीशु मसीह के आखिरी समर्पण को, डिवोशन को, रिलेशनशिप के लिए, एक रिश्तों के लिए हम देखते हैं वो दर्शाती है।
और हम देखते हैं कि उसी रिलेशनशिप के द्वारा यीशु मसीह मरियम को यूहन्ना के हाथ में सौंपता है और यूहन्ना को मरियम के हाथ में सौंपता है। यीशु मसीह को मालूम था कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी से चले जाएंगे तो उनके जाने के बाद मरियम अकेली हो जाएगी और वो किसी ऐसे व्यक्ति को ठहराना चाहते थे जो मरियम का ध्यान रख सके। तीसरी वाणी में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी पूरी मानवता के दृश्य को दिखाया है। जैसा कि हम जानते हैं और बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह जो थे वो पूरे मानव थे और पूरे ईश्वर थे। तो इस वाणी में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह अपने मानवता के रूप को दुनिया के सामने रखते हैं और कहते हैं कि हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। यीशु मसीह की जो चिंता थी मरियम के लिए वो केवल एक उद्धारकर्ता के रूप में नहीं थी, क्योंकि यीशु मसीह तो उद्धारकर्ता थे हम सब के लिए, उनके लिए भी, परंतु यीशु मसीह की जो चिंता मरियम और यूहन्ना के लिए थी वो एक पुत्र के रूप में थी। उद्धारकर्ता के रूप में ही नहीं परंतु एक पुत्र के रूप में थी, एक संसारिक रूप में थी, एक अर्टली लेवल पे थी। और हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह का कंपैशन और यीशु मसीह का कमिटमेंट अपनी माता के लिए उस रिलेशनशिप के द्वारा, जब यीशु मसीह ने कहा कि हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। यीशु मसीह ने यूहन्ना को कहा कि तू इस नारी का ध्यान रखना। ऑफ कोर्स यीशु मसीह ने नहीं कहा तो उसका ध्यान रखना, यीशु मसीह ने कहा कि देख ये तेरी माता है। परंतु हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो हम अनसीन मैसेज को सुन सकते हैं, हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति दर्द में होता है, दुखित होता है, तो हम देख सकते हैं कि उस व्यक्ति को स्वयं का जो दुख होता है वो बहुत भारी होता है। जैसे कि यीशु मसीह जब वो क्रूस पे थे तो उन्हें तकलीफ़ हो रही थी, वो लोगों से जुझे हुए थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया हुआ था, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। यीशु मसीह खुद अपने दर्द में लौनित थे, वो प्रीऑक्यूपाइड थे, परंतु उन दर्दों के बीच में भी यीशु मसीह ने सेल्फ सेंटर्डनेस को हटा के दूसरों के लिए एक कंसर्न, एक रिलेशनशिप और एक केयर को दर्शाया है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, द ग्रेटेस्ट सेल्फलेसनेस की जो एक प्रथा को हम देख सकते हैं यीशु मसीह के वाणी के द्वारा, जो यीशु मसीह ने मरियम के लिए कहा। यीशु मसीह उस दुख में होते हुए भी मरियम को और यूहन्ना को कंफर्ट कर रहे थे, मरियम को और यूहन्ना को आराम देने की कोशिश कर रहे थे। यीशु मसीह उस क्रूस में होते हुए भी, उन दर्द को सहते हुए भी अपने आप को हटा करके वो मरियम के दुख को देखने वाले हो रहे थे, वो मरियम के दुख को देख रहे थे। अपने दुख को उन्होंने सेकेंडरी कर दिया, अपने तकलीफ़ों को उन्होंने बाइकआउट कर दिया, सेकेंड हैंड कर दिया, परंतु उन्होंने मरियम के दुख को प्रेफरेंस दिया। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण आपको और मुझे और हमारी कलीसिया को और इस संसार को दिया कि कैसे डिस्पाइट ऑफ आवर ओन पेन, हमारे खुद के उस दुख में होते हुए भी, डिस्पाइट ऑफ आवर ओन सेल्फलेसनेस, हमारे खुद के सेल्फनेस को देखने के बावजूद भी यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण दिया, एक हीलिंग मिनिस्ट्री को दिया है, एक चंगाई की सेवकाई को दिया है उस रिलेशनशिप के द्वारा, जो ये हम तीसरी वाणी में पाते हैं, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। पर आज की सुबह प्रश्न आपके और मेरे लिए ये है, जबकि आज हम इस पवित्र शुक्रवार को मना रहे हैं, हम एक कलीसिया होकर के हम कैसे उस उदाहरण को यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत ही खूबसूरत उदाहरण जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पे आपके और मेरे लिए दिया, क्या हम उसे यूज़ कर रहे हैं? हम में से हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अपने खुद के चैलेंजेस, अपने खुद के हार्डशिप्स, अपने खुद के स्ट्रगल्स में होता है, परंतु यीशु मसीह ने हमें एक एग्जाम्पल दिया कि हम उन सब दुख में होते हुए भी अपने परिजनों के विषय में, अपने लोगों के विषय में, अपने रिलेशनशिप जो परमेश्वर ने हमें दिया है उस पर हम ध्यान दें, उनके लिए उनको हम केयर करें, उनको हम अपना कंसर्न दिखाएं, उनको हम अपना प्रेम बांटें। तो आज की सुबह जब हम इस गुड फ्राइडे में यीशु मसीह के उस दुख में संभागी होते हैं, उसको स्मरण करते हैं, तो आइए हम सब यीशु मसीह की उस एग्जाम्पल को, उस उदाहरण को एक्सेप्ट करें, ग्रहण करें। और वो सबसे बड़ा उदाहरण जो यीशु मसीह ने हमें दिया है कि हम एक दूसरे को के लिए कंसर्न दिखाए, प्यार करें, एक दूसरे को हीलिंग मिनिस्ट्री दे, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करें, हम उसको मेंटेन करने वाले हो सके। जबकि आज के इस समय में, आज के दिन में, जबकि हम में से हर एक व्यक्ति पर्सनली, मेंटली, इमोशनली बहुत कुछ सूझ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, जो पैंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से, परंतु फिर भी इन सब के मध्य में क्या हम आज तैयार हैं कि हम अपने स्वयं के दुखों को छोड़ के, अपने स्वयं की कमियों को छोड़ करके हमारे पड़ोसियों के दुख और कमियों को देख सके, अपने रिलेशंस के, अपने फ्रेंड्स के दुखों और कमियों को देखने वाले हो सके। ये मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हम में से हर एक की अगुवाई करे, ताकि हम एक
हम में से हर एक उस एग्जाम्पल को ले सके और जो प्रेम और रिलेशनशिप के विषय में तीसरी वाणी कहती है कि हे नारी देख ये तेरा पुत्र है, हम भी अपने प्रियजन को देख करके कह सके कि हे नारी देख ये तेरा पुत्र है, कि देख हे बेटा ये देख ये तेरा पुत्र है। परमेश्वर करे कि परमेश्वर की शांति, सहभागिता और शक्ति हम में से हर एक के संग रहे। आमीन।